कि वो इनके खिलाफ वो बात करें, या मैं मेरे अख्तर रसूल के खिलाफ कोई जूनियर आदमी ये कहे कि अख्तर रसूल अच्छा खिलाड़ी नहीं था या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कि मुझे पता है अख्तर रसूल के अकाउंट में गोल्ड मेडल हैं, उसके अकाउंट में एशियन, वर्ल्ड कप, ओलंपिक के मेडल्स हैं, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो ये चीज़ इसको बर्दाश्त करनी चाहिए। और रहा कासिम ज़िया की बात, कासिम ज़िया द टोटल इज़ हाईजैक्ड बाय देम, कि वो तो समझ नहीं आती। अब अखबार पढ़ लें, अभी जाते जाते उन्होंने कहा जी ये जूनियर वर्ल्ड कप जो हमारा टारगेट जो है क्वालिफाई करना है। भाई 6 खिलाड़ी आप सीनियर के लेके जा रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि जी टारगेट हमारा ये। आपको तो स्ट्रेट अवे कहना चाहिए था कि जी हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह। इस जीत को ये जीत जो है यही इंशाल्लाह एक स्पोर्ट दी ओलंपिक गेम्स को, और उसमें हम जीत के आएंगे। ये तो सोच है ही नहीं इनकी, वो तो एक टाइम पास किए जा रहे हैं। अभी अख्तर रसूल को उन्होंने एक नई लाइन लगा दी है कि जी ब्लू टर्फ पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मुझसे पूछे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आया सिंथेटिक टर्फ की फाइबर चेंज हो गया, उसका शॉक पैड चेंज हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसका कलर चेंज हुआ है। खिलाड़ियों को मेंटली फिजिकली तैयार कर लेना चाहिए कि जी ब्लू टर्फ हो, ब्लैक टर्फ हो, वाइट टर्फ हो, आप अगर उसका रिस्पॉन्स वही है गेंद के साथ, तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये इस लाइन पे जा रहा है अख्तर रसूल। अभी कल परसों इसके स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जी जहाँ पे ब्लू टफने लगी, आप कहते हैं गोल्ड मेडल और ब्लू टफने लगी। तो ये अख्तर रसूल को तो, पुराने प्लेयरों को तो यही तो है, बुर्दबारी के साथ सोचें, अपना एनालाइज करें, अपनी टीम को, दूसरी टीम को एनालाइज करें, और लड़कों को कहें कि भाई इस तरह आपने खेलना है, तब मैं इसको मानूं। अभी मैनेजर बना है काफ़ी मुद्दत के बाद, आज तक ये बना नहीं था, इसको पता चलेगा। समी भाई मुझे एक चीज़ अगर थोड़ी सी क्लियर कर दें कि ये जो आपने बात की कि ब्लू टर्फ में बाकी सारी जो मटेरियल और डायनामिक्स और पेस और स्पीड वही है, बस सिर्फ कलर चेंज किया है। बट जब कलर भी चेंज होता है तो आई कोऑर्डिनेशन, आई फोकस और परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाती है। आपको कई दफ़ा जो बॉल की एलिवेशन है उसमें फ़र्क नज़र आता है, ब्लू में कुछ और नज़र आएगा, ग्रीन में कुछ और नज़र आएगा। तो आपको एक्लेमेटाइज और एक्वेंट तो होना पड़ेगा ना टू जज दैट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात से इत्तफाक कर रहा हूँ, आपकी बात से बिल्कुल मुझे इत्तफाक है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें ना, जब आप खेल रहे हो और गेंद जैसे टर्फ नई 75 में अख्तर रसूल और हम गए उसमें 76 मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स में एक प्री टूर्नामेंट हुआ था, प्री ओलंपिक गेम्स हुआ था। तो फर्स्ट टाइम थी, एक नई किस्म की फाइबर थी घास में, तो हमें पता चला कि इस पर खेलना बड़ा मुश्किल है। फाइबर मोटा था, नीचे जो पैड था वो बड़ा सॉफ्ट था, तो एक नई चीज़ हमें महसूस हुई। उसके बाद से लेके अब तक तो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हैं, लेकिन टर्फ का बेसिक जो है, बेसिक वही है। फ़र्क पड़ेगा, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, शायद अगर नाइट मैचेस हों तो उसमें फ़र्क पड़े, लेकिन दिन के मैचेस में इतना वीएन नहीं ख़राब होगा जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने तो 1.5 साल पहले से शोर मचाया हुआ है कि आप ये चीज़ें कर लें। अगर नहीं किया तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ही कमज़ोरी है और अख्तर रसूल की ही कमज़ोरी है कि मैनेजर बनने से पहले उसको ये कहना चाहिए था भी आपने ये प्रोवाइड क्यों नहीं किया, और मुझे 20 दिन के लिए हॉलैंड ले जाए, मैं ब्लू टर्फ पे खेलता हूँ। समी भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा ये ट्वीट्स आ रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। 2 क्वेश्चन जो वो मैंने पिक किए हैं, एक तो मैं अपने लिए भी पूछना चाह रहा हूँ और एक जो हमारे जो यंग एस्पिरेंट है हॉकी खेलने के लिए, ये एशियन स्टाइल और जो यूरोपियन स्टाइल है वो क्या है? देखिए आमिर, ये जैसे हमारा एक फॉर्मेशन है बेसिकली, अख्तर रसूल से एग्री करेगा कि 5-3-2-1 इज़ एशियन स्टाइल। 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ बैक, 2 फुल बैक। जैसे अख्तर ने कहा कि उसको 2 Ws में चेंज कर दिया, ये एक इसकी अपनी स्ट्रेटेजी है और एक कर रहा तो बेहतर कर रहा होगा। अब जो यूरोपियन है वो खेलते हैं 4-4-2-1। वो बिल्कुल जैसे आप अभी फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल के पैटर्न पे खेलते हैं कि जब राइट साइड से मूव करती है, यूरोपियन स्टाइल बता रहा हूँ, जब राइट साइड से गेंद मूव करती है तो जो एक चौथा हाफ है वो बिल्कुल फॉरवर्ड हो जाता है, और कभी राइट आउट, कभी राइट एंड, और कभी जिसको कहना चाहिए कि सेंटर फॉरवर्ड हो जाता है। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी वो जो चौथा हाफ है वो उनको असिस्ट करता है, और बाकी जो जिस साइड पे गेंद नहीं होती वो पीछे फॉल बैक करता है। ये तो यूरोपियन स्टाइल। और वो कोशिश करते हैं कि 70 मिनट के खेल में 65 मिनट गेंद उनके पास रहे, क्योंकि रहती नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन मैक्सिमम जैसे आपने पहले कहा पोजेशन को वो देखते हैं कि पोजेशन कितना हमारे पास है, 45 मिनट्स है, 35 मिनट्स है, उसको और वो इंक्रीज़ करते हैं, ख़ासतौर पे हॉलैंड वाले और जर्मनी वाले। जो एशियन स्टाइल है वो ये था कि टू रन विद द बॉल, कि हमारे जो खिलाड़ी थे जो स्किलफुल थे वो गेंद को साथ लेके फास्ट चलते थे और 1-2 खिलाड़ियों को डॉज करते थे, और डॉज करके फिर क्रॉसिंग करते थे, और उस पर सेंटर फॉरवर्ड रशीद जूनियर, शहनाज शेख और प्रहसन सरदार गोल करते थे।
फ़र्क जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, इस वक्त कैरी करने वाला कोई नहीं है। रेहान मार्टिक, जिसको मैं अभी मिसाल देता हूँ, अख्तर भी एग्री करेंगे कि वो इस वक्त वही खिलाड़ी हैं जो हमारे पैटर्न पे खेलते हैं। शहबाज सीनियर के बाद जो कि वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे, रेहान मार्टिक भी उसी तरह पेनिट्रेट करते हैं। वो उसका रनिंग विद द बॉल इज़ एक्सीलेंट। वो और इस वक्त मुझे कोई टीम में नज़र नहीं आ रहा जो इस किस्म की हरकत करे जिससे दूसरी टीम परेशान हो। तो ये सिर्फ फ़र्क है। और नौजवानों के लिए मैं कहूँगा कि स्टाइल कोई भी हो, हमारा स्टाइल बेस्ट इसलिए है कि हम सारा साल ओपन फील्ड में खेलते हैं और हमारी जो चेस्ट है वो ऊपर रहती है, जबकि यूरोपियन आप देखें वो बेंड करके खेलते हैं और उनका पहला ये ख्याल ये होता है अपने जहन में कि जो गेंद आ रही है उसको मैं सही तरीके से रोकूं, बेंड होकर रोकूं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। जबकि हमारा ख्याल ये होता है एशियंस का, पाकिस्तानी, इंडियन और मलेशियन का, जैसे गेंद आए अभी गेंद हाफ वे और मैं तैयार हो जाऊँ डॉज करने के लिए और रन करूँ विद द बॉल। ये फ़र्क है उसमें। लेकिन कोई भी टीम, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, जिसमें 5 खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास या आउटस्टैंडिंग नहीं होंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, टीम गेम की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी टीम नहीं जीत सकती। इस टीम में जो अभी है, अल्लाह करे कि ये हमारी दुआएं अख्तर के साथ हैं और इसके साथ हम इसको मशवरा भी देते रहेंगे कि पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है। हम ये कहें कि जी अल्लाह करे वे फलाना खिलाड़ी आज पेनिट्रेट कर जाए और कभी लेफ़्ट से हो जाए, कभी राइट साइड, तो वो नज़र नहीं आ रहा। अजलान शाह सामने हैं इनके, ये खुद देखेंगे, फिर हम इनके साथ बैठेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे और उसको बताएंगे कि आया इस टीम में कितना। सर भाई, मैं एक और आया हुआ है, जैन का ट्वीट आया हुआ है, ये अभी अभी आया है। वो ये कह रहे हैं कि एशियन स्टाइल हो गया, यूरोपियन स्टाइल हो गया, हमारे पास इतने लेजेंड हॉकी के प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप्स भी जीते हैं, ओलंपिक्स मेडल भी जीते हुए हैं और पूरी दुनिया जो है उनको फॉलो करती है। क्या वो सारे ज़हन इकट्ठे मिलके बैठ के एक पाकिस्तानी स्टाइल बनाए जो एशियन स्टाइल को भी मारे और यूरोपियन स्टाइल को भी मारे? अच्छा अख्तर भाई, इसको मैं डवटेल करूंगा। वो ये क्वेश्चन जिसे आमिर ने पूछा, मुझे बताएं कि ये बात होती है कि जी एंगुलर हॉकी जो है वो यूरोपियंस खेलते हैं और हम बड़ा कुछ सीधा प्लेन में जाके डैश करके जो है वो बीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़रा बताएं कि ये कोई पाकिस्तानी स्टाइल है, एशियन स्टाइल है, जिसने ये आमिर पूछ रहे थे आपसे। देखिए जी, जो समीउल्लाह ने एशियन स्टाइल की और यूरोपियन स्टाइल की को डिस्क्राइब किया है, ये एशियन स्टाइल तो 5-3-2-1 फॉर्मेशन के साथ ही खेलते आए, शॉर्ट पासिंग और डॉजिंग, और नेचुरली ये एक पुराना रवायती पाकिस्तान का भी खेल ये इस तरह था। और अब बेसिकली जिस बात के ऊपर आपने डॉक्टर साहब पहले बात की है कि बॉल कंट्रोल ही अब स्टाइल है। जिस टीम का बॉल कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने का, अपने और उसको अपने अब प्रेमिसेस को बीट करने की बात सेकेंडरी है। पहले बॉल का पोजीशन रखना है, बॉल को कंट्रोल करना है और फिर बिल्डअप करना है अपने अटैक। अब ये सिलसिला थोड़ा सा एस्ट्रोटर्फ में बॉल को, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिटनेस की भी ज़रूरत होती है, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड वो पाकिस्तान का जो कभी हुआ करता था, आज की दुनिया में वो नहीं है, जिसे मैंने अब कोशिश की है थोड़ा सा डेवलप करने की। और मैंने ये कोशिश की है कि थोड़ा सा इनको इतनी फटीक ज़्यादा की जाए कि ये एग्जॉस्ट भी ना करे और अल्टीमेटली ये अपने उस हॉल से थोड़ा सा बाहर भी आए, ताकि ज़्यादा ये फिज़िकल स्टैंडर्ड भी इनका डेवलप हो। अगर फिज़िकल स्टैंडर्ड में तो होगा तो बॉल कंट्रोल भी नेचुरली इनके पोजीशन में आएगा, और वो भी इसके ऊपर हमने काम किया है। और जहाँ तक यूरोपियन का तल्लक है, वो तो हिट एंड रन से खेलते हैं आज भी। वो एक एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे हिट जाती है, वो टच करते हैं और उसको डी के अंदर वो फ्लिक करते हैं उसको। अब कोशिश ये करनी चाहिए आपके डिफेंडर को कि उनकी फ्लिक से पहले आप वो उठाएं, और वो फिज़िकल कंडीशन आपकी बेहतर होगी तो कॉमन बॉल को आप पहले उठा सकेंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी समीउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और उसमें थोड़ा सा वो गुस्से में भी नज़र आते हैं, क्योंकि मैं उनके बैच का वाकई खेला हूँ, लेकिन मैं दिल में गुस्सा नहीं रखता। मैं कोई बात भी ऐसे नहीं करता। मेरी प्रायोरिटी में सिर्फ हॉकी है। समीउल्लाह साहब मुझे बहुत अजीज़ हैं, मेरे साथ इतने 12 साल वो खेले
और हमने शहनाज के साथ, इनके साथ, इसराह के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है। और ये समीउल्लाह साहब बावजूद इस बात के कि वो कई चीज़ों में मुझसे इख्तलाफ करते हो, मैं इख्तलाफ को मुखालफत करार नहीं देता, इख्तलाफात बाइस रहमत है। मैं इनको मलेशिया से भी फ़ोन करता रहूँगा। और जहाँ तक इनके बाहर जाने का तल्लक है, मुझे शहनाज ने ज़रूर फ़ोन किए हैं और मैंने उनको ये कहा है कि अभी फेडरेशन जूनियर से वापस आती है तो मैं उनसे बात करके फिर मैं आई विल लेट यू नो कि आपने वो क्लब का टूर्नामेंट जाना चाहें। तो प्रेसिडेंट जो था उसका एक ज़माने में मुझे बनाया हुआ था वेक्टन ने, तो मुझे तो पता ही नहीं है जाना चाहते हैं। तो इनको चाहिए था कि मुझे एक टेलीफोन कर सके, हम जाना चाहते हैं। ये तो गिला कर रहे हैं कि फेडरेशन ने इनको जाने से रोक दिया। पहले तो मुझसे पूछे ना कि इन्होंने जाना है तो ठीक है, ऑल राइट, ये जाएँ, बिस्मिल्लाह कहें, तो मैं फेडरेशन से इनको NOC लेके देता। लेकिन ये एक था एक वेटरन की तरफ से, वेटरन क्लब जाती है तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। ये उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की हुई है, लेकिन जो तरीका है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और वो कासिम और आते हैं तो मैं उनसे बात करके इनको इजाज़त देंगे इंशाल्लाह। ये कोई बात नहीं है। अख्तर भाई, कमिंग बैक टू द प्रेपरेशन, जो मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, जो मेरे दिमाग में खदशा सा है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो यूरोपियंस हैं, अब वो साइंटिफिकली हर प्लेयर जो है वो आइडेंटिफाई करके, वो अगर कोई बैक है तो उसके मसल्स बैक वाले जो है, जो यूज़ होने, जो मूवमेंट, जो ह्यूमन मूवमेंट्स यूज़ होनी है, वो उसमें डेवलप करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा वो सुना है कि वो जब एंगल पे खेलते हैं तो उसमें आपको रेजिस्टेंस और इंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए होती है। ये दो चीज़ें। तीसरा वो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन है उनकी, कि जो फॉरवर्ड लाइन है उसकी पियर्सिंग जो पावर है उसको डेवलप करने के लिए वो कुछ और प्रोटीन्स कितने ग्राम देनी है, जो बैक है उसको कितना देना है, जो सेंटर में खेलेगा उसको कितना देना है, किसने बॉल के बगैर एग्जॉस्ट होना है, किसने बॉल के साथ काइनेटिक फोर्स के साथ एग्जॉस्ट होना है। अब आप एक ये तैयारी है जो कि यूरोपियंस आपको नजर आएंगे, फिर उनका एक नेचुरल जो बॉडी डायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कल्चर का हिस्सा है। वो शुरू से बच्चे जो हैं वो पिक हुए होते हैं। हमारे यहाँ अब आपको तो ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए सेटबैक नहीं है कि आपके प्लेयर्स जो है रॉ हैं, ना मसल डेवलप हुए, वो बस बाय नेचुरली जो फॉरवर्ड खेल रहा है वो फॉरवर्ड खेल रहा है, जो बैक है एक ही किस्म की उनकी खुराक है, एक ही किस्म की उनकी फंक्शंस हैं। तो इस पर आप कुछ एलेबोरेट करें ज़रा। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर हमारा डॉक्टर है और फिज़िकल ट्रेनर भी वही है, और वो इसके ऊपर सारा हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और नेचुरली अभी 2-3 महीनों में मैं आपको सारे रिजल्ट तो दे नहीं सकता। अभी 3 सेशन हुए हैं, 15-15, 12-12, 14-14 दिन के। जब तक थोड़ा सा टाइम दे, मैं दूसरी टीमों को भी एग्जामिन कर रहा हूँ, उनकी फिल्में देख रहा हूँ, और उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और उनके वीक पॉइंट्स को भी उनकी फिल्में जो करंट टीमें खेल रही हैं उनको भी देख रहा हूँ, जिनसे पाकिस्तान रिसेंटली चैम्पियंस ट्रॉफी में खेला है, उनको भी मैं मैचेस देख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है कि वो फुल बैक को क्या कहे कि किस कौन सी ट्रेनिंग देनी है, हाफ बैक्स को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, फॉरवर्ड्स को कौन सी इंजेक्शन लगाना है, ये सारा कुछ वो गेम का हिस्सा है, प्लान का हिस्सा है, और वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम compete करेंगे, हर चैलेंज के साथ मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक ये बात दुरुस्त है समीउल्लाह की कि किसी टीम में 3, 4, 5 प्लेयर ऐसे होने चाहिए कि जो टीम को उठा कर ले जाए, मैं इस बात से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ अख्तर भाई, वो ये है कि आजकल जो हॉकी है उसमें मिडफील्डर का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की हॉकी की टीम को फॉलो करें तो जेमी डॉयर जो उनके मिडफील्डर हैं वो उसके ऊपर सारा हिंज करता है। वो अपने सारे प्लेयर्स को जो फीड करते हैं, मूव भी वही प्लान करते हैं, ऑन हिज टोज भी वही सोचते हैं। आप भी सेंटर हाफ रहे हुए हैं, क्या आप कोई ऐसा प्लेयर तैयार कर रहे हैं जो उसी थिंकिंग से पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेगा आगे चल के, मिडफील्डर? देखिए जी अहमद साहब, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और मैच जीतने का सबसे बड़ा टैक्टिस ही ये है
कि जिसका मिडफील्ड प्ले अच्छा है, जिसका सेंटर हाफ मूव करता है अप एंड डाउन, और जो कोऑर्डिनेट करता है डिफेंस और ऑफेंस के साथ, और जिसने छठा फॉरवर्ड भी बनना है, तीसरा फुल बैक भी बनना है, दूसरा गोलकीपर भी बनना है। तो ये सारी एबिलिटी और ये सारा कुछ जो हमारे पास इस वक्त फरीद मौजूद है और जो हम कर रहे हैं, फिर हमने इसके साथ साथ ये किया कि रिजवान सीनियर को भी हमने थोड़ा सा टाइम दिया है इसके ऊपर कि वो भी उसे शिफ्ट किया है, थोड़ा सा खेलेगा तो बोले इनसे लेफ्ट ही फॉरवर्ड ही खेलेगा, लेकिन एक दरमियान में हम मैच के दौरान भी, ट्रेनिंग के दौरान तो मैंने सेंटर हाफ का भी मौका दिया। तो ये सारे ऑप्शन वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब तक मिडफील्डर जो है वो बॉल कंट्रोल नहीं करता और बॉल शिफ्टिंग में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट एक रोल होता है जो सेंटर हाफ का, वो अदा नहीं करता, वाकई टीम स्ट्रॉन्ग फुटेज के ऊपर नहीं खेल सकती। तो मेरी इस मैचेस में वो जो काम मैं किया करता था वो मैं फरीद को सिखाता रहा हूँ कि ये यहाँ आपने आना है, यहाँ से अपनी लेन में 3 लेनें बढ़ा दी इनको, उसको सेंटर में रख दी 3 लेन कि 20 या 60 फुट की अगर चौड़ाई है तो 20 फुट लेफ्ट राइट है, 20 फुट लेफ्ट, और तुम्हारा ये 20 फुट का एरिया है जो पे, इससे तुमने आगे पीछे इधर नहीं जाना, ताकि पिवटल रोल जो है वो डिस्टर्ब ना हो और वो अपना बीच में अपना रोल अदा करता रहे। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जब तक पिवटल रोल जो है उसको सही तरीके से नहीं खेला जाएगा, टीम के जीतने के चांसेस कम होते हैं। अख्तर भाई, अभी आपने ये जिक्र किया 3 लेन का। यूजुअली जब आप 3 लेन की बात करते हो तो एक लेन में तो स्लो चीज़ें चलती हैं, एक में औसत रफ्तार से चलती है, एक लेन बहुत तेज़ होती है। ये जो आपने 3 लाइनें ये हॉकी में बनाई हैं, उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। नहीं, 3 लाइनें का मतलब ये है कि सेंटर हाफ को अपने दाएं बाएं 10 गज से ज़्यादा मूव नहीं करना, उसने पोल टू पोल खेलना है। और फिर वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी लेन में खेले, वो लेफ्ट लेन में राइट लेन में जाने की उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी फिर अपनी स्पेस खाली होगी और उसको खाली नहीं किया जा सकता, उसको वो खाली नहीं छोड़ी जा सकती। तो मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। अच्छा समी भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुझे आप अपना व्यू दें कि ये जो अख्तर भाई ने एक 3 लेन का कॉन्सेप्ट दिया, शायद वो स्पेस डिवाइड कर रहे थे कि आप वेवर्ड ना चले जाएं, हेवाइल्ड ना चले जाएं, एक दूसरा ये जो अब स्वीपर्स का कॉन्सेप्ट आया है, और तीसरा ये जो गोलकीपर को इतनी सारी लिबर्टी दे दी गई है कि अब तो वो डैश करके तो आपको बहुत ब्रेक इन भी कर सकता है आपके चार्ज को। तो ये पाकिस्तान टीम को मद्देनज़र रखते हुए, यूरोपियन फिटनेस को, यूरोपियन माइंडसेट को देखते हुए, उनकी कोऑर्डिनेशन को देखते हुए, उनकी माइन्यूटेस्ट जो टाइमिंग है उसको देखते हुए अब क्या मतलब अखज़ कर रहे हैं ओलंपिक्स 2012 लंदन? देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब मैं आमिर के साथ मैं उसके आगे बात बढ़ाऊँ कि मिडिल डिफेंस जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो गेंद ट्रांसफ़र करने में राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट में बड़ा अहम किरदार करती है, चाहे वो राइट हाफ हो, चाहे लेफ़्ट हाफ हो, चाहे सेंटर हाफ हो। अख्तर की बात ठीक है कि वो पुराना जो एक हमारा सिस्टम था कि पिवट जो है मेन रोल वो अख्तर रसूल का, और इसने 3 बॉक्सेस बनाए, वो लाइन को थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं कर पाया। वो 3 बॉक्सेस बनाए सेंटर लाइन से पहले कि उससे अगर उसने सेंटर वाला जो गोल पोस्ट के सामने वाला अगर उसने कॉरिडोर या बॉक्स छोड़ना है तो राइट पे अगर हो गया बाय द वे तो फ़ौरन उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी तरफ आ जाए, और फिर इस तरह अगर लेफ़्ट चला गया, वो लेफ़्ट बॉक्स में चला गया तो फिर वापस अपनी जगह पर आ जाए। एक तो ये बात थी। दूसरा, हमारे जो जैसे आपने खुद बात की कि सुपर फिट क्यों नहीं है हमारे खिलाड़ी। अभी आप यूरोप चले जाएं तो हॉलैंड में 2200 टर्फ हैं, और 2200 टर्फ पे 10 साल का बच्चा जो इस वक्त जो टीम में है वो 22 साल का, 12 साल से वो मुसलसल उस टर्फ पे खेल रहा है, उसके मसल ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुके हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा पीटी करे या ना करे, जो रूटीन की एक एक्सरसाइज है उसके मसल वैसे डेवलप हो चुके हैं, और उसको सिर्फ एक ट्यून करने के लिए 15 दिन का कैंप लगता है और वो ठीक हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी खिलाड़ी जो हैं वो ओपन फील्ड में खेलते हैं, ग्रास पे खेलते हैं, बहुत कम जगह टर्फ है, और फिर जब टर्फ में खेलते हैं वो भी वो स्टाइल मुख्तलिफ पुराने जो असातिज़ा हमारे हैं कि जी जोर दी हिट मार दो तो रोको तो सज्जे खबे कर दो, तो वो नहीं चलता। अब हॉकी की बेसिक ये सही तरीके से रुके और उसकी सही डायरेक्शन हो,
और वो मिडिल डिफेंस का काम है, वो फॉरवर्ड लाइन का भी वही काम है, सही तरीके से रोको, डेड स्टॉप हो और उसी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उसको ट्रांसफ़र कर दें राइट या लेफ्ट पे, और फिर वहाँ से डिफ्लेक्शंस। अभी जो आपने बात की इस टीम की कैपेसिटी, अख्तर रसूल को भी मौका नहीं मिला। मैं खुद हैरान हूँ, फिर एक कंट्रोवर्सी हो जाए कि अख्तर रसूल कहेगा कि क्रिटिसाइज़ करता है कि 8 गेमें हुई, 8 गेमों में से 4 गेमों में टीम सेलेक्ट हो गई। खैर अभी मौका है, आगे जाके हम देखते हैं अजलान शाह में इसकी टीम क्या कहती है जब वो 6 खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और अख्तर रसूल को खुद पता चल जाएगा कि ये 16 खिलाड़ी मेरे पास हैं और इन खिलाड़ियों से मैंने काम करना है। तो मेरे ख्याल में बेसिक अख्तर रसूल को जो चाहिए वो मिडिल डिफेंस को और मजबूत करे, और ख़ास तौर पे वो चाहे 2W खेले, चाहे 3W खेले, चाहे VW खेले, लेकिन उसको ये खिलाड़ियों को बताना चाहिए कि कोई खिलाड़ी उनकी 25 के बाद जाके स्पीड पकड़े, उससे पहले वो पोजीशन अपने पास रखे ताकि दूसरे खिलाड़ियों को, अपोनेंट को टाइम ना मिले कि गेंद छीने और वो काउंटर अटैक कर दें। अच्छा जैसे आपने बात की कि गोलकीपिंग, अगर आप देखें इस खेल के सिनेरियो में 2 आदमी प्रिविलेज्ड हैं टीम में, एक गोलकीपर और एक पेनल्टी कॉर्नर फ्लिकर कह लें या हिटर कह लें। गोलकीपर के इतने इक्विपमेंट्स हैं नो डाउट होने चाहिए, क्योंकि डिफ्लेक्शन इतनी तेज़ है और ट्रांसफ़र इतनी तेज़ राइट से लेफ्ट गेंद होती है और लेफ्ट से राइट कि उनकी आंखें बड़ी सेट होनी चाहिए, बड़ा नौजवान होना चाहिए और बड़ा एजाइल किस्म का होना चाहिए वो, और फिर मूव भी कर सकता है। आजकल जैसे आपने कहा कि वो कहीं भी मूव कर सकता है, तो ये चीज़ें हैं। और फिर पेनल्टी कॉर्नर को इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक मैच में मैक्सिमम आपको 2 पेनल्टी कॉर्नर मिलेंगे या 3 मिलेंगे अच्छी टीम के खिलाफ, जैसे यूरोप की 4-5 टीमें हैं। तो उसमें अख्तर को चाहिए कि वो क्या, ये एक आदमी को बताया, सुहेल अब्बास को, इमरान अब नहीं है, दूसरे इरफान को वो कोशिश करें खिलाने की। तो उसमें ये जो फॉर्मेशन है 1 2 3 हम कहते हैं कि 1 टच, डबल टच, ट्रिपल टच करके वो बता देना चाहिए इसको। और इसको अख्तर को क्योंकि काफ़ी फील्ड से बाहर रहा तो और नज़दीक आया तो पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी कितना कैपेबल है, क्या वो कर सकता है, गेंद फेंकने वाला, रोकने वाला और हिट लगाने वाले में कितना कोऑर्डिनेशन है, वो अल्लाह करे। लेकिन बहुत मेहनत तलब काम है डॉक्टर साहब, स्टैंडर्ड इतना हाई है। अख्तर रसूल के लिए एक एडवाइस है कि वो 2010 के मैच देख ले या 2011 की चैम्पियंस ट्रॉफी जो पिछले साल हुई उसके अगर मैच देख लेगा तो मेरे ख्याल में 50% इसको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल हॉकी कहाँ जा रही है। अच्छा समी भाई, अभी अख्तर भाई से भी पूछा, आपसे भी पूछा, आपका कंसेंसस है कि मिडफील्डर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये जो आपकी सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से जो है हॉकी अब जो है सारा कुछ वहीं से चलता है। आप इस ज़माने में खेल रहे होते तो आप मिडफील्डर से क्या चाहते कि आपके लिए क्या करके दे कि आप गोल के ऊपर गोल करें? देखिए आमिर, मतलब उस वक्त अगर मैं पूरी फॉरवर्ड लाइन जैसे डिस्क्राइब की कि इस्लाह, फिर कलीम हुआ, मंजूर जूनियर हुआ, हसन सरदार हुआ, फिर शहनाज, हनीफ खान और मैं, तो हमारे यहाँ तो अख्तर रसूल ही एक था जो डिस्ट्रीब्यूट करता था। और अगर इस सिनेरियो में अगर हम होते और ये फॉरवर्ड लाइन होती तो मैं आपको शोर शाट बता सकता हूँ कि हर टीम को कम से कम 10 गोल करते। देखे ना, उस वक्त तो ऑफ साइड रूल था कि थोड़ा सा भी अगर मैं 1 इंच आगे चला गया तो फ़ौरन विसल हुई और उसने अंपायर ने हाथ खड़ा किया कि जी ऑफ साइड हो गया, इस्लाह ऑफ साइड हो गया, कलीम ऑफ साइड हो गया, हसन सरदार ऑफ साइड हो गया। तो अब तो कोई ओपन फील्ड है, आप जिस तरह मर्जी ट्रैवल कर लें, जितनी स्पीड के साथ ट्रैवल कर लें। मिडल डिफेंस को अगर मेरा लेफ्ट हाफ जो भी हो उसको मैं ये कहूँ कि तुमने कुछ नहीं करना, गेंद रोक के अपने पास रखनी है और वेट करना है इनसाइड लेफ्ट का, और वेट करना है सेंटर हाफ का, जो करीब आए गेंद को अपने पास रखो, कंट्रोल करो। और फिर मिडिल डिफेंस को मैं ये ज़रूर कहूँ कि वो शिफ्टिंग बढ़ेगी, जल्दी करें, ट्रांसफ़र करें राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ताकि उनके खिलाड़ी डिस्टर्ब हो और उनका स्टेमिना लूज़ हो। और आजकल के अगर मैं कहता हूँ कि मिसाल हमारे सामने शकील अब्बासी की और रेहान भट्ट की, आमिर जब वो मूव करते हैं तो जो यूरोपियन खिलाड़ी उनको देखते रह जाते हैं। हाँ, 2 खिलाड़ियों को डॉच करने के बाद अख्तर एग्री करेगा कि पहले भी ये था कि तीसरी दफ़ा आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो तीसरे से पहले आप उसको राइट लेफ्ट गेंद फेंक दें। अगर इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करें, और रूल जो इस किस्म के आजकल इतने अच्छे आए हुए हैं कि एम्पायर ऑलमोस्ट 20% विसल करता है, बाकी सब फ्री है, टर्निंग ख़त्म हो गई, सेल्फ पास शुरू हो गया, उससे खेल और तेज़ हो गया, और ऑलमोस्ट 65 मिनट्स गेंद इन द रन रहती है। तो इन सब चीज़ों का एडवांटेज पाकिस्तान हॉकी टीम को उठाना चाहिए, बशर्ते कि हम मेंटली फिजिकली तैयार हों। और हमारे जो 5 खिलाड़ी रिजर्व बेंच पे बैठे हैं वो उनकी इक्वेशन, मेंटल इक्वेशन खेल में होगी। जी इस वक्त अगर फरीद को चेंज करना और मैंने जाना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि जो
आप देखें जर्मनी को, हॉलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को 3 खिलाड़ी एट ए टाइम चेंज करते हैं। शुरू में हमने भी कहा कि ये पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो 3 खिलाड़ी जाते हैं और विद इन 30 सेकेंड ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं जैसे वो शुरू से खेल रहे हैं। तो ये अख्तर रसूल इन चीज़ों पर गौर करे, और अदलान शाह इसके लिए एक एक्सपीरियंस है बीइंग मैनेजर, अगर उसको देखे, उसको स्टडी करे और पुराने मैच देखे, तो हम दुआ गो है कि कुछ बेहतर रिजल्ट आए और पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी तो हम सब। समी भाई डेफिनेटली हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक मिरेकल परफॉर्म करे, लेकिन अब मेरे जहन में फिर एक चीज आ जाती है कि जिस ऑस्ट्रेलियंस हैं या जर्मन्स हैं, आई वॉज रीडिंग थ्रू सर्टन लिटरेचर कि इनके तो जो पोजीशंस हैं उसके मुताबिक फुटवेयर है, ना सिर्फ कि उनके पैर की शेप क्या है बल्कि उनकी पोजीशंस के हवाले से फुटवेयर को डिजाइन किया जाता है ताकि कुशन इफेक्ट किसको चाहिए, पंजों पे किसी ने कहां पे स्प्रिंट करना है, किसी साइड ऑन वेट कैसे शिफ्ट करना है। तो हम ये तो ऐसे नहीं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो एक फिएट गाड़ी है और वो फरारी के साथ रेस लगाने जा रही है, तो हम क्या मतलब ये एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी वाइल्ड नहीं हो जाती? बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक है। अभी आमिर ने बताया, जैसे डायर का नाम लिया उन्होंने, मैं तो खुद उस पर हैरान हूँ कि वो 4था साल है मुसलसल वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो रहा है और मुसलसल वर्ल्ड का वो बेस्ट प्लेयर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप जाएं, हॉलैंड जाएं, जर्मनी जाएं, तो उनका जो सिस्टम है, उनका सिस्टम उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया डॉक्टर साहब कि खिलाड़ी को पता है कि एक, अगर ये जो खिलाड़ी जो हॉलैंड के डच हैं, ये 91 में वो खिलाड़ी थे जो अंडर 14 बेस्ट खिलाड़ी थे, उनको चूज़ किया गया 7 खिलाड़ियों को, और वो 7 खिलाड़ी 2004 में हॉलैंड की तरफ से खेल रहे थे। और बिल्कुल आपके बाद हर की इंडिविजुअल ट्रेनिंग थी। वो जो टाकुमैन जो है, जो पेनल्टी कार्नर फ्लिकर है, उसको सिर्फ उन्होंने वेट ट्रेनिंग पे रखा हुआ था, और वो ऊपर वाली वेट ट्रेनिंग और ख़ास तौर पे राइट को जो पुश करता है हैंड, उस पर वो जोर दे रहा था। और ऐसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप चले जाएं, उनकी क्लब गेम इतनी हार्ड है कि आप हैरान हो जाएं कि पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है वहाँ अगर उनकी क्लब या प्रोविंशियल लेवल की खेल खेले तो शायद किसी प्रोविंस को जीत सके। असल में वहाँ रिसर्च बड़ी हो रही, हमने रिसर्च पे ख्याल नहीं किया। हमने यहाँ पे यही नारा मारा कि पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाएगा, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हमारे पास खिलाड़ी हैं, लेकिन ग्रूमिंग सेंटर्स हमारे पास नहीं है। ग्रूमिंग सेंटर जब तक नहीं बनाएंगे और खिलाड़ी को ये नई चीज़ें नहीं बताएंगे कि आपने वेट ट्रेनिंग करनी, उसका फ़ायदा क्या है, आपने वेट ट्रेनिंग इतनी करनी है, उसका ये फ़ायदा, अगर ज़्यादा करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं, आपने गेंद को किस तरह मूव करना है, आपका लेफ्ट फुट कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका राइट फुट कितना स्ट्रांग होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखने वाली। इसीलिए तो हम शोर मचाते हैं कि बजाय कोच मंगाने के आप फिजिकल ट्रेनर हॉलैंड से, कोरिया से या जर्मनी से मंगाएं, वो हर खिलाड़ी को बताए, एनालाइज करे कि किस खिलाड़ी में क्या खामी है। वो हमारा ज़माना गया, या पुराने हमारे क्रिकेटर्स दोस्त थे कि जी 10 राउंड लगा लिए गोलकीपर से लेके आउटसाइड लेफ्ट तक, और वो स्टेमिना बरकरार रहा। उस वक्त इंडिविजुअल खिलाड़ी बड़े अच्छे थे, डोमेस्टिक अपना सिस्टम बड़ा अच्छा था कि हर खिलाड़ी, अख्तर रसूल भी एग्री करेगा कि हमने शुरू में स्कूल कॉलेज खेले, इंटर स्कूल खेला, फिर इंटर कॉलेज खेला, फिर इंटर यूनिवर्सिटी खेला, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर इंटर डिवीजन खेला, और उसके बाद प्रोविंशियल टीम खेल के हम पाकिस्तान टीम में आए। और 4 से 5 साल तो आपने बहुत अच्छी हॉकी खेली, जब आप पाकिस्तान टीम में आया तो आपको वही चीज़ें काम आई। तो उन चीज़ों पे हमें जोर देना चाहिए, और इसके लिए लंबी प्लानिंग करनी चाहिए, और लंबी प्लानिंग सियासत से हट के करनी चाहिए। अच्छा अख्तर भाई ये वो हॉकी की सियासत की बात कर रहे थे, लेकिन लिविंग इट असाइड मेरे जेहन में 2 चीज़ें हैं, क्योंकि आज आप बैठे हैं बहुत कैंडिडली बात कर रहे हैं। मुझे एक तो ये बताएं कि हमारा जो एक जसूसी स्यारा है जो कि हॉकी फेडरेशन से, वो ये कुछ हमें इंडिकेटर्स दे रहा है कि वो वापस आ जाएंगे ये सारे, जो मतलब कि रेहान भट्ट और शकील अब्बासी टाइप जो कि चैंपियन प्लेयर्स हैं। एक तो इसमें ज़रा आपकी क्या टेक है, और दूसरी जो एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि लाइक यू हैव बीन अ लेजेंड ऑफ द गेम, मतलब नोबडी कैन डिनाई दैट। अख्तर रसूल वर्ल्ड कप विनर नहीं है, अख्तर रसूल तो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान भी था, लेकिन एक क्वालिफाइड कोच ख्वाजा जुनैद जो है वो आपके अंडर हो, और आप जो हैं वो कोच हों, सीनियर कोच हों, शाहिद अली खान जो है वो एक और रोल में हो जो कि पहले सीनियर कोच थे, अब वो हटके तो असिस्टेंट कोच के रोल पे आ गए। सो हाउ डू यू सी दिस? मैं थोड़ा सा डायकॉटमी नहीं लगती? जरा एलैबोरेट कर दें खुल खुला के। जी ख्वाजा जुनैद और शाहिद अली खान दोनों मेरे साथ इंतहाई, हमारी कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ अच्छी है। हम मशावरत से ही चल रहे हैं, और अपनी जो कोई भी आदमी जो है अपनी राय ठोंसने की कोशिश नहीं करता,
और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं किसी भी इशू के ऊपर, और जो चीज़ बेहतर हो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारी आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, और अगर हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी ना हो, हमारे में आपस में इत्तेफाक ना हो, तो फिर तो गाड़ी 1 मिनट भी चल नहीं सकती। तो लिहाजा जो कभी टीम में ये नुकसान हो जाया करते हैं कि कोच और मैनेजर और सीनियर मैनेजर में आपस में इख्तलाफ हो, उसको दूर ना किया जाए, लेकिन हमारे में अल्लाह की मेहरबानी से नहीं है। उसने इसको ख्वाजा जुनैद को मुझे ये कहा गया था कि आप अपनी टीम ले सकते हैं, लेकिन मैंने ख्वाजा जुनैद को चेंज नहीं किया। उन्हें इसलिए रखा और शाहद को भी इसलिए रखा कि वो उन्होंने पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ गोरे कोच के साथ भी काम किया हुआ था। तो लिहाजा जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। लिहाजा वो हम कई चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे यह तो नहीं पता कि मैं कोई बहुत बड़ा कोच हूँ, पर मुझे इतना पता है कि मैं मिशेल वैन से ज़्यादा मुहिब वतन हूँ पाकिस्तान के लिए। मेरे दिल में ज़्यादा दर्द है हॉकी का। मैं वो जो प्यार होता है उसमें उस सोच में डूबा रहता हूँ, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो जिस दिन खिलाड़ियों का आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने खिदमत की है पाकिस्तान की। दोनों पाकिस्तान के स्टार प्लेयर हैं और ये खेलते रहे हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं अजलान शाह, और अजलान शाह में जाएंगे और देखिए अजलान शाह में क्या होता है। ये हो सकता है कि ये नए लड़के जो हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट दें, इतना अच्छा खेल पेश करें कि शायद आपको इनसे बेहतर खेल पेश कर दें। और लेकिन इसमें भी अना की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी, अगर महसूस करूँगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर महसूस करूँगा, तो फिर किसी को वापस बुलाने में भी मैं अपनी कोई अना नहीं समझता। वो पाकिस्तान के लिए ही फैसला करूँगा। किसी का आना भी पाकिस्तान के लिए होगा वापस, और किसी का बाहर ठहरना भी पाकिस्तान के लिए होगा। अख्तर भाई, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, अब ये मेरा आपके साथ दूसरा तीसरा प्रोग्राम है। मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप एक यूनाइटिंग फैक्टर के तौर पे नज़र आना शुरू हो गए हैं, कि आप सीनियर प्लेयर्स को भी जो है वो ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं, जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये बेहतर नहीं होगा कि वो जो बैंड प्लेयर्स हैं उनको अजलान शाह में लेके जाया जाए, ताकि उनकी भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, आपको भी ज़्यादा टाइम मिले कि आप और बेहतर तरीके से प्रिपेयर होके ओलंपिक्स के लिए जाएं? और अख्तर भाई मुझे ये बताएं, यही इसी सवाल के साथ, कि आपने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अना की बात नहीं है, इन प्लेयर्स को बुलाया जा सकता है, तो क्या फिर हम बैन लिफ्ट कर देंगे? तो अभी हम क्यों नहीं लिफ्ट करते अगर ये इतने हमारे फॉर्मिडेबल प्लेयर्स हैं तो? नहीं, अभी जो इनका मामला तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास था। अभी फेडरेशन की तरफ से तो कोई इनके ऊपर FIS की तरफ से कोई मुझे तो खबर मिली नहीं है। लेकिन बारह मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चूँकि हम पिछले 1.5-2 माह से 4 कैंप इन्होंने, एक कैंप मेरे बगैर और 3 कैंप मेरी मौजूदगी में इसी सेटअप ने ट्रेनिंग की है। तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के बारे में नहीं कहना चाहता। मुझे सारे ऑप्शन मैंने आपके सुने हैं, मैंने देखे हैं, मैंने बहुत गौर से देख रहा हूं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो यंग टीम है ये बेहतर रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। और खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये हमारा अजलान शाह कोई ये नहीं है कि कोई इसका हतमी ओलंपिक गेम तक यही टीम है, उसके बाद भी कैंप लगना है और इसके बाद भी सिलेक्शन होनी है। और वो जो अजलान शाह की है यूरोप टूर की परफॉर्मेंस है, वो सिलेक्शन कमेटी भी उसको देख रही है, मैं भी उसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह तैयार कर रहा हूँ। तो उसके बाद ही कोई फिर फैसला किया जा सकता है कि अगर सीनियर प्लेयरों को बुलाना पड़ा तो इनको जरूरत नहीं है अजलान शाह खेल के ओलंपिक गेम खेलने की, ये खेले हुए हैं और इनको जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चूंकि एक टीम मुझे फॉरवर्ड लाइन मूव करती बेहतर नजर आ रही है, तो उसको हम मैच टेम्परामेंट के तौर पे हम अजलान शाह सिर्फ हमारे पास एक टेस्ट है जो हम कर लें।
समी भाई, इनके जवाब से मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने प्री डिसाइड किया हुआ है कि ये 7 प्लेयर तो हमारे पास हैं, अब इनके साथ किनको लेके जाना है, ये अपॉर्चुनिटी यूज करना चाह रहे हैं अजलान शाह में सारे प्लेयरों को, यंगस्टर्स को चांस देके। आपके ख्याल में यही थिंकिंग हो सकती है? हाँ, मेरे ख्याल में अख्तर रसूल मेंटली और फिजिकली तैयार है कि पूरी यंग टीम लेके जाए। बिल्कुल अच्छा है, चलो कम से कम मैं इस बात को फेवर जरूर करूँगा कि जहनी तौर पर तैयार है कि मैं यंग टीम लेके जाऊँगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए था कि 2010 के बाद ही वो यंग टीम बना लेती, ताकि ये चक्कर चलता ही ना इनकी कॉल बैक का। अब अख्तर रसूल कायम दायम रहे और अच्छा टीम खेले, और अल्लाह करे कि इन खिलाड़ियों की ज़रूरत ना पड़े, पाकिस्तान का इतना अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस हो। लेकिन मुझसे पूछे बीइंग हॉकी प्लेयर, तो उनका अभी तक नेमोल बदल तैयार ही नहीं किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। हो सकता है कोई क्लिक कर जाए तो फिर देख सकते हैं, लेकिन जो जिस किस्म का सिनेरियो चल रहा है, जिस किस्म की प्रिपरेशन हो रही है, तो उससे मैं काफ़ी सारे खिलाड़ी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया। हमें इस टूर्नामेंट के बाद जब अख्तर रसूल वापस आएंगे तो ऑलमोस्ट इस महीने के नेक्स्ट मंथ के मिडिल में आएंगे, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना इनके पास रह जाएगा, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में ले लें तो इनको हार्डली 2.5 वीक का टाइम मिलेगा ओलंपिक से पहले आपस में कंबाइन करने का। अगर ये उन खिलाड़ियों को रिकॉल करते हैं तो फिर वो एक नई चीज़ हो जाएगी कि वो आके यहाँ रिलैक्स कर जाएंगे, वो डावाडोल होंगे, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे कि आया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में रिकॉल करती ही नहीं करती, तो फिर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। तो अख्तर रसूल को आज रात बैठ के ये सोच लेना चाहिए कि टीम नंबर 1 मेरी ये है, अगर ये टीम फ्लॉप हुई तो टीम नंबर 2 मेरी ये हो गया, मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को डिक्टेट कराऊंगा मेरी ये टीम है तो मैं जाऊँगा, और फिर हम इसके साथ हैं, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। आपके ये जवाब से ये लग रहा है कि आप प्रीटी मच कन्विंस्ड हैं कि ये 7 प्लेयर जो हैं इनको ओलंपिक्स में जाना चाहिए। एम आई राइट? मेरे ख्याल में, क्योंकि तैयारी नहीं की है, हमने तैयारी की होती तो फिर तो ठीक था, और वो तैयारी 2010 के फौरन बाद कर देनी चाहिए थी। हमने तो खुद शोर मचाया था कि पूरी दुनिया ने टीमें चेंज कर ली हैं। ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आप 2008 के ओलंपिक के बाद देखें और अब देखें तो शायद 5 खिलाड़ी 2008 के खेल रहे हैं, बाकी टोटली नए हैं। जर्मनी का भी यही हाल है और हॉलैंड का भी यही हाल है, क्योंकि वो खिलाड़ी ओलंपिक टू ओलंपिक चेंज करते हैं। वो ओलंपिक के फौरन बाद किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम ले जाएंगे और 6ठे नंबर पे आएंगे, और फिर 1 साल के बाद आप देखेंगे वो टीम जो है दूसरे तीसरे नंबर पे होगी। तो वो हमने तैयारी नहीं की, हमने कुछ सियासत में ज़्यादा अमल दखल रखा अपना, और कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो उसका खिमाया तो भुगतना ही है ना हमने। अच्छा अख्तर भाई, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप काफ़ी देर से आप इन्वॉल्व हैं टीम के साथ, 3 प्लेयर्स के नाम दीजिए जिसके ऊपर आप अपनी जो होप्स हैं उनको बैंक कर रहे हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे, और इनकी अगर परफॉर्मेंस होगी तो ये रब ऑफ करेगी बाकी प्लेयर्स के ऊपर, और टीम जो है एक एज ए टीम यूनिट बन के खेलेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। अमर भाई, मैं आपको 3 खिलाड़ियों के नाम नहीं देना चाह रहा, मैं पूरी टीम का नाम देना चाह रहा हूँ। ये नहीं, जो ओलंपिक्स में जाएगी अगर वो देना चाह रहे हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए। आप ये समझते हैं कि मैं इस टीम में से पिन पॉइंट करूंगा, कोई एक हसन सदार कर लूँ, तो मुझे वो हसन सदार के लिए टाइम चाहिए, बनाने के लिए भी टाइम चाहिए। लेकिन एक अच्छी टीम बनाने के लिए, कंबाइंड देने के लिए, ये मेरा वैसे जो मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पाकिस्तान का वो प्लेंडी कॉर्नर है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पाकिस्तान के मेरे पास बड़े अच्छे फॉरवर्ड्स हैं। उनमें फॉरवर्ड्स में ज़ुबैर बहुत अच्छा खेल रहा है, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, हसीम अब्दुल हसीम बड़ा अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह वकास शरीफ और शफकत है। फॉरवर्ड्स सारे मूव कर रहे हैं इस वक्त, और ख़ास तौर पे जो डेवलप करने की चीज़ थी उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिडफील्ड प्ले है उसको हम बेहतर से बेहतर बना लें, उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको ये टीम अच्छा परफॉर्म करके देगी। अख्तर भाई, जब आप अच्छा परफॉर्म की बात करते हैं, अब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आप ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, आपने इनको देख भी लिया है। अख्तर रसूल एक ओलंपियन, अख्तर रसूल एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, सच्ची सच्ची बताए कि क्या होप है इस टीम से, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे? जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। डॉक्टर साहब,
मैं एक आजी से बोलने वाला आदमी हूँ। मैं अल्लाह ताला के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं करता। हमने मेहनत करनी है, अल्लाह ताला ने उसका बात ये होती है कि किसी की गेंद दुश्मन की अंदर जा रही होती है तो वो टच किसी का होके बाहर चली जाती है, और हमारी बाहर जा रही होती है वो अंदर हो जाती है, वो उसमें किसी का कमाल नहीं होता। वहाँ एक अल्लाह ताला की भी फैसले होते हैं। और हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम भी ये फरमा चुके हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह ताला को जाना। तो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ मैं इसलिए प्रोडिक्ट नहीं करता कि कोई ऐसा बड़ा बोल ना गुजर जाए। यहाँ बड़े बोल बोलने वाले खुदा की जद में आ जाते हैं, लिहाजा मुझे आजिज़ी में रहने दे। आपका प्रोग्राम मैं फिर किसी वक्त अजलान शाह के बाद बाकी ये गुफ्तगू जारी कर लेंगे, लेकिन मुझे आजिज़ी में रहने दें। अच्छा अख्तर भाई, एक अब एक क्वेश्चन, अच्छा चले आमिर, देखिए जब आप नतीजों की बात करते हैं वो तो अनकंट्रोलेबल है। जो कह रहे हैं आपके अल्लाह ताला जिसको दे दे उसको मिल जाता है, उसके इंसान तो सिर्फ जो है वो मेहनत कर सकता है। आप बताएं आपके लिए कंट्रोलेबल्स क्या हैं? गुड वन आमिर भाई, आपने मैं आपका वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था। आपने जो इंडिया में वर्ल्ड कप था वो आपने स्क्वायर कट के ऊपर आपने पहले चैलेंज किया उसको कि मैंने यहाँ से बॉल गुजारनी है। आप वो मूवमेंट निकाले, आपने बल्ला उसको दिखाया, और बॉल जब आपके पास बॉलर ने फेंकी है तो आपको वो कैच हो गया था। हालांकि आपका यही था कि मैंने यहाँ से आपके अंदर से गेंद गुजारनी है। मुझे वो मूवमेंट भी याद है, इसलिए मैं उस आजिज़ी में रहना चाहता हूँ कि वो मैं नहीं बताना चाहता कि टीम में इतना ज़रूर है कि ये इंशाल्लाह आपकी होप्स के मुताबिक जो टीमें 4 होंगी उनमें ज़रूर खेलती होगी। नहीं, एक तो मैं हॉकी का प्लेयर तो हूँ नहीं कि गेंद निकालूंगा बीच में, और दूसरा इसमें वो वाला खुदाई वाला कोई चक्कर नहीं था। मैंने तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन किया, कंट्रोलेबल्स क्या हैं आपके? आजिज़ी तो अपनी जगह पे आ गई, हर चीज अपनी जगह पे आ गई, लेकिन एक सिस्टम भी होता है ना। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, ये चीजें मैं कंट्रोल कर लूंगा तो बाकी मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे। वो कौन सी चीजें हैं? देखिए जी, मैंने अपनी डिफेंस के ऊपर काम किया है, मैन टू मैन मार्किंग के ऊपर काम किया है, मैंने हाफ लाइन की से डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम किया है, मैंने गेंद फॉरवर्ड्स में राइट से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ, और फिर दोनों इनिंग्स को ऊपर नीचे अप एंड डाउन उनसे वर्क कराया है। और ये एफर्ट जो है सारी हमने किया, स्पीयर हेड का गोल करना, टॉप डी के ऊपर, मिड डी के ऊपर, पोल माउथ के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो गेम के दौरान होती हैं, इनका आपस में 4-4 खेलना, इनका आपस में 3-4 खेलना, इनका आपस में 5-5 खेलना, इनका लेफ्ट ट्रायल में खेलना, राइट ट्रायल में खेलना, ये सारी हमने ड्रिल्स जो है वो वहाँ ट्रेनिंग में सुबह हम कोई 2.5 3 घंटे सुबह लगाते रहे, 3 घंटे दोपहर को लगाते रहे, सारी ड्रिल्स करते रहे। अब इनका रिजल्ट प्रैक्टिस पे तो मैं आपको नहीं कह सकता कि प्रैक्टिस के सामने है। अभी अजलान शाह में पहला मैच अर्जेंटीना के साथ खेलेंगे, तो ये ड्रिल्स के ऊपर जो हमने काम किया है आपको इंशाल्लाह नजर आएगा कि इनके ऊपर काम हुआ है। ओके, अब मैं एक और फाइनल क्वेश्चन करूंगा। वो जो आपने मैच की बात की, मेरे से तो गलती हो गई, आप क्या चीजें कहेंगे अपने प्लेयर्स को कि मेरी जैसी गलती ना करें ओलंपिक्स में? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गलती हो गई, वो तो आपका कॉन्फिडेंस था। नहीं, मैं इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा मुझे ट्वीट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर यही चीजें हो रही हैं कि तैयारी के ऊपर। क्योंकि अभी मुझे अभी एक आया है कि पोजेशन ऑफ द बॉल, उसके बाद स्पीड और जो पासिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगी। अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन, डिफेंस और ये चीजों की बात की है, शॉर्ट पासिंग और दूसरी चीज की अभी तक बात नहीं हुई।
और स्पीड की जो है वो स्पेशली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का बेसिक स्टाइल ऑफ वर्क है वो है ही बॉल पर। जब बॉल कंट्रोल की बात करते हैं तो फिर छोटे पास की भी बात होती है, डॉज की भी बात होती है, उसी के अंदर होती है बॉल कंट्रोल के साथ। तो वो जो है मूवमेंट है वो हमने उसकी बाकायदा इनकी मूवमेंट बॉल के साथ आमिर साहब कोई एक ऐसी मूवमेंट नहीं है जो हॉकी फील्ड में होती हो जिसकी हमने ट्रेनिंग ना की हो। अख्तर भाई ऐसे लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान, हम यही दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान शुड परफॉर्म बेटर और मिरेकल हो। समी भाई, योर लास्ट वर्ड, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप लास्ट वर्ड बता दें कि आप क्या देख रहे हैं और क्या माइंडसेट देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आमिर, अगर तो ये अजलान शाह में पहले 3 में आते तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहले 6 में ओलंपिक गेम्स में आ जाएंगे और हमारी दुआएं हैं कि ये आएँ। लेकिन पहले 4 में आने के लिए अख्तर रसूल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे शॉर्ट हर टीम परफेक्ट इस वक्त नज़र नहीं आ रही क्योंकि अनसर्टेनिटी है। 2 महीने हो गए, टीम फाइनल नहीं है, अभी तक चक्कर चल रहे हैं कि कौन सी टीम फाइनल होगी। इनको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अगर अजलान शाह में पहले 3 में आती है तो मैं होप करता हूं कि शायद ओलंपिक गेम्स पहले 6 में आए। समी भाई, थैंक यू वेरी मच। अख्तर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में लास्ट वर्ड। देखिए, मुझे जो खुशी हो रही है ना ये प्रोग्राम करके, जितने भी हमने हॉकी के प्रोग्राम किए हैं, एक चीज़ की जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जिस तरह समी भाई भी आए, ही इज़ ऑपोजिशन, शहनाज भी आए, बड़े बड़े नाम आए, दे आर लुकिंग टू सपोर्ट ईच अदर। इस क्रूशल मौके के ऊपर अपनी भी वो इनपुट दे रहे हैं जिससे थोड़ी सी उम्मीद होती है कि हालात शायद थोड़े से अच्छे हो जाए हमारे लिए। आमिर, थैंक यू वेरी मच। अब हमने जब वाइंड अप करना है, आज मैं सिर्फ 2 चीज़ें बड़ी क्विकली कहूँगा। एक तो आमिर सुहेल से गलती हुई थी या नहीं हुई थी, लास्ट मोमेंट पे कप्तान बनना, इंडिया में बेंगलोर में क्वार्टर फाइनल खेलना, उसके बाद आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट रन किए और फिर आप आउट हुए। That is, he had done his job, ये माने या ना माने, बट जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज के मुझे ऐसे लगा कि अख्तर भाई फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उनकी बहुत सिंसियर एक अटेम्प्ट है, वी शुड बैक हिम अप। बट बहुत सारी डेफिशिएंसीज उन्हीं की बातों में नज़र आ रही थी जो हाईलाइट हो रही थी कि हमारे सिस्टम की भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक पॉलिटिकल बेस की भी प्रॉब्लम है विद इन द हॉकी स्पेयर। और समी भाई से भी मुझे ऐसे लगा कि शायद वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन देयर आर सर्टन फोर्सेस, और वही जो कहते हैं टेंजिबल्स और इनटेंजिबल्स, वो कहीं रोक देते हैं। सो पाकिस्तान की हॉकी में डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है। पाकिस्तान ने अगर ओलंपिक गेम्स में पहले 3 में आना है, इट शुड नॉट बी लेस देन अ मिरेकल। पहले 6 में समी भाई ने बात की, ऑप्टिमिस्टिक हमें होना चाहिए, अवर्ट ऑप्टिमिज्म से गुरेज करना चाहिए। जो प्लेयर्स हमारे स्टार कास्ट है, बैन उठाएं, वापस लें, ये एक अदना सी सजेशन है बीइंग पार्ट ऑफ द डिस्कशन। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।